हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित रहेंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रश्न विस्तारित रूप से देख रहे हैं, व्याख्या सहित देख रहे हैं, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोजाना इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है? ऑप्शन वन है मीना जनजाति, ऑप्शन बी सांसी जनजाति, ऑप्शन थ्री डामोर जनजाति, ऑप्शन फोर्थ गरासिया जनजाति। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डामोर जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो देखिए साथियों, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन वन है 1981 में, 1980 में, ऑप्शन सी है 1971 में, 1985 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया चिंकारा को। और यह जो चिंकारा है दक्षिण एशिया में पाए जाने वाला एक प्रकार का गजल है। यह भारत बांग्लादेश के घास के मैदानों में पाया जाता है और मरुभूमि में तथा ईरान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है कंधे तक यानी कि 65 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 23 किलो के आसपास माना जाता है। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई? तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन वन है 1951 में, ऑप्शन टू 1957 में, ऑप्शन थ्री 1953 में, ऑप्शन फोर्थ 1960 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 1960 में की गई थी। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 इस प्रकार है, राजस्थान में दो मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो देखिए राजस्थान में दो मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन वन है 2011 से 12 ईस्वी, 2004 और 5, 2099, 1999 व 2000, 1986 व 87। तो इसका सही आंसर होगा दो मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 से 2000 ईस्वी के मध्य। और देखिए दो मूल्य सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब लॉन्च की गई? तो देखिए साथियों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है कब, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 7 जुलाई 2014, ऑप्शन बी 3 जुलाई 2014, 3 दिसंबर 2014, 7 दिसंबर 2014। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है जिस वर्ष लॉन्च की गई, ये वर्ष है ऑप्शन सी दिसंबर 3 दिसंबर 2014। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो देखिए साथियों, बाणगंगा मेला ये कौन से स्थान पर बढ़ता है?
तो ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 बेराट, ऑप्शन 4 तो पाली। तो इसका सही आंसर होगा बाणगंगा मेला बेराट में पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन सी बेराट। और देखिए ये जो मेला है बाणगंगा का मेला, यह हर वर्ष वैशाख की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि अप्रैल और मई माह में जयपुर जिले के ऐतिहासिक टाउनशिप बेराट में एक नदी है, ठीक है, उस नदी के पास लगता है। और यहाँ पर माना जाता है कि यह नदी 5 पांडवों में से एक अर्जुन द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के जिस विद्यार्थी ने बम फेंका वह कौन था? तो देखिए साथियों 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के जिस विद्यार्थी ने बम फेंका था ये कौन थे? तो ऑप्शन 1 है जयचंद, ऑप्शन 2 जोरावर सिंह, ऑप्शन 3 मोती चंद, ऑप्शन 4 थे माणक चंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोरावर सिंह, ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूरत रखिएगा। तो चलिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूरत रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 इस प्रकार है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? तो देखिए साथियों जिसे मुसलमान रामसा पीर के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो ये कौन है? तो इसका ऑप्शन 1 है गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुसलमान रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान के कितने जिले किसी भी राज्य या देश की सीमाओं को नहीं छूते हैं? तो देखिए साथियों राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो जो किसी भी देश या किसी भी राज्य की सीमाओं को नहीं छूते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 6 जिले, 7 जिले, 8 जिले, 9 जिले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 जिले, ठीक है। और देखिए ये जो जिले हैं कुछ इस प्रकार हैं, अंतर्वर्ती जिले हैं 8, ठीक है, जो कि किसी अन्य राज्य या राष्ट्र के साथ कोई सीमा नहीं बनाते, जिसमें है पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद, ठीक है। तो इसे आप जरूरत रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है? तो देखिए साथियों वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है चैत्र शुक्ल एकम को, ऑप्शन 2 चैत्र शुक्ल द्वितीया को, ऑप्शन 3 चैत्र शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन 4 है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52। बालातल किस जिले में स्थित है? तो देखिए साथियों बालाथल जो सभ्यता है ये कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 अजमेर। तो बालाथल जो है यहाँ उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में, ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखिए बालाथल एक ऐतिहासिक ग्राम जो कि उदयपुर राजस्थान नगर से वल्लभनगर से 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, यानी कि वल्लभनगर जो तहसील है वहाँ पर बालाथल गांव है, वहाँ पर बालाथल में स्थित है, ठीक है। तो इसे जरूर याद रखिएगा। और देखिए बालाथल ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टीले में उत्खनन का कार्य 1993 में वी एन मिश्रा के नेतृत्व में हुआ और यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के समान ही मृद भांड पाए गए हैं। अतः अनुमान है कि हड़प्पा के लोगों से इनका निकट संपर्क रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चूल्हे वगैरह भी प्राप्त हुए थे। तो
इस इसी कारण से ये स्थल जो है प्रसिद्ध है। तो इसे आप ज़रूर रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जिस क्षेत्र में होती है, ये कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए ऑप्शन 1 है पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी। तो सही आंसर होगा राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जिस क्षेत्र में होती है, यह है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग को किसे सुपुर्द किया? तो ऑप्शन 1 है उदय सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन 3 राय सिंह, ऑप्शन 4 था सुरजनहाड़ा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राय सिंह को। ठीक है, और देखिए राय सिंह 1574 और 1622 ईस्वी बीकानेर राजस्थान का राठौड़ शासक था। वह राव कल्याणमल का पुत्र था और 1570 ईस्वी में जब मुगल बादशाह अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया तो बीकानेर शासक राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज के साथ नागौर दरबार में उपस्थित हुआ और उस समय अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राव कल्याणमल बीकानेर का प्रथम शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। तो इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी साथी बीएसटीसी पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन और ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद में चौहान शासकों का पतन हुआ? तो ऑप्शन 1 है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो सही आंसर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, और देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। तत्पश्चात दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ऑप्शन 1 है पुष्कर मेला, ऑप्शन बी शीतला मेला, ऑप्शन 3 बेनेश्वर मेला, ऑप्शन 4 है जैन माता का मेला। तो सही आंसर होगा वह मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, जैन माता का मेला है, ऑप्शन 4। ठीक है, जैन माता भवानी का भव्य धाम जयपुर से लगभग 115 किलोमीटर दूर सीकर जिले के सुरम्य अरावली पहाड़ियों रेवासा पहाड़ियों में स्थित है। जैन माता मंदिर में हर वर्ष चैत्र सुदी एकम से नवमी नवरात्रा में व आसुद सुदी एकम और नवमी में 2 विशाल मेले लगते हैं जिनमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान राज्य में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है? तो देखिए राजस्थान राज्य में ऐसी कौन सी क्रांति है जिसे सरसों की क्रांति का पर्याय माना जाता है? तो ऑप्शन 1 है हरी क्रांति, ऑप्शन 2 पीली क्रांति, ऑप्शन 3 तिलहन क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिले शामिल हैं और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से किसने पराजित किया? तो देखा साथियों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से किसने पराजित किया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन 4 गोकुल भाई भट्ट। तो इनमें से सही आंसर होगा 1857 में संयुक्त रूप से अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से परास्त करने वाले हैं ठाकुर कुशाल सिंह। कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन बी। और देखिए ये मारवाड़ रियासत के आउवा पाली के ठाकुर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और ठाकुर कुशाल सिंह का संपर्क महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के साथ भी था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ज़रूरत रखिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 59। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो देख सकते हो अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो ऑप्शन 1 है गैस, कोयला, वाटर, आणविक। तो सही आंसर होगा यह गैस का है। किसका है? अंता पावर प्लांट गैस का है। और ये जो पावर प्लांट है ये एनटीपीसी अंटा भारत के राजस्थान राज्य में 12 जिले में स्थित है, जो कि प्राकृतिक गैस से चलने वाला पावर स्टेशन है। और यह एनटीपीसी के बिजली संयंत्रों में से एक है। इसके लिए गैस गेल एचबी यानी कि पाइपलाइन दक्षिण बेसिन गैस क्षेत्र से प्राप्त की जाती है और इसमें पानी का स्रोत चंबल नदी है। ठीक है, जरूरत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है? तो ऑप्शन 1 है नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 12, नेशनल हाईवे 14। तो सही आंसर होगा वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत से नहीं निकलता है, ये है ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 9। ठीक है, और देखिए ये जो नेशनल हाईवे है यह पुणे, सोलापुर से हैदराबाद, विजयवाड़ा के लिए निकलता है। तो जरूरत रखिएगा। तो देखिए साथियों, आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर रोजाना देखने को मिल जाएगी। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।